नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश शुक्ला और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। तो आज तारीख है 28 मई, दिन है बुधवार का और अभी समय हो रहा है सुबह के 7:50। तो अब ऑन ड्यूटी हो रहा हूँ भाई उबर पे, इसके बाद रैपिडो पे। तो अभी अपन दो ही एप्लीकेशन में ऑन ड्यूटी हो रहे हैं रोज की तरह। वेट करेंगे एक आध घंटा, अगर इन पे बुकिंग नहीं मिलती है तब अपन ओला का ड्राइव पास लेके उस पर भी ऑन ड्यूटी हो जाएंगे। कोशिश यही रहती है मेरी कि ओला का ड्राइव पास ना लेना पड़े और ओला पे काम भी ना करना पड़े, क्योंकि ओला का ड्राइव पास भी महंगा पड़ता है, प्लस उसका फेयर आजकल जो है वो पहले ऐसा नहीं दे रहा है, 10 रुपये किलोमीटर के आसपास उतार देता है, इसलिए काम करके उसमें मतलब नहीं है ना। बाकी जब कुछ नहीं मिलेगा तो मजबूरी है, करना पड़ता है। तो फिलहाल तो हूँ भाई अपने घर के नीचे। अभी अपन जा रहे हैं सबसे पहले अपने घर के पास वाले सीएनजी पंप, वहाँ जाके टैंक फुल कराएंगे, क्योंकि सीएनजी के खाली 2 ही बार है मेरी कार में। और उसके बाद वहीं पे फिर खड़े हो जाएंगे अपनी फर्स्ट बुकिंग का वेट करने के लिए, है ना। तो देखते हैं कैसा रहता है अपना आज का दिन, कहाँ कहाँ जाने को मिलता है अपने को। फिर सारी अपडेट्स दिन भर की जो भी होता है, जैसा भी होता है, मैं आपको देते रहूँगा। तो भाई बज रहे हैं सुबह के 9:45 और अपनी पहली राइड मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो 1 घंटे से ज़्यादा समय तक का इंतज़ार करना पड़ा मुझे अपनी पहली बुकिंग मिलने के लिए। उसके बाद फाइनली फर्स्ट बुकिंग मिली मुझे उबर पे, जिसकी डिटेल कुछ इस प्रकार है कि 21.1 किलोमीटर के लिए 284 रुपीज़ दिए हैं। और ड्रॉप पॉइंट था भाई अपना भोपाल मेमोरियल हॉस्पिटल का। और फिलहाल कस्टमर को ड्रॉप करने के बाद मैं आ गया हूँ पीपुल्स मॉल के सामने अपनी अगली बुकिंग की आस में, है ना। तो ऐसा नहीं है कि इसके पहले मुझे बुकिंग नहीं आई थी। जब मैं सीएनजी की लाइन में लगा था तब एक बुकिंग आई थी, एक्सेप्ट भी कर ली थी, पर कस्टमर साइड से फिर वो बुकिंग जो है कैंसिल हो गई। वो बुकिंग थी भाई रेलवे स्टेशन की, है ना। तो देखते हैं अब सेकंड बुकिंग मिलने में कितना समय लगता है अपने को। तो भाई अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और हमेशा की तरह पीपुल्स मॉल ने अपना काम बकायदा किया है, यानी कि तड़पाने वाला। तो अभी तक मुझे कोई बुकिंग नहीं मिली भाई, बुकिंग मिलने की छोड़ो, आई तक नहीं, जिसको मैं पकड़ने की कोशिश करूं। तो अब थक हार के अपन कर रहे हैं अपनी लोकेशन चेंज। तो जा रहा हूं भाई अयोध्या बाईपास की ओर, इस उम्मीद से कि वहां से कुछ ना कुछ अपने को मिल जाएगा। तो भाई काम पे निकलने के बाद 3 घंटे अपने बीत चुके हैं और अपन 300 रुपये का भी ऑपरेटर अब तक नहीं कर पाए हैं। तो ऐसी शुरुआत थोड़ी खतरनाक हो जाती है। बाकी देखो किस्मत शायद साथ दे दे। यहाँ से 2-3 अच्छी बुकिंग की आस है मुझे, तो अपना जो टाइम वेस्ट हुआ है वो सब कवर हो जाएगा, है ना। तो चलते हैं अयोध्या बाईपास, 3-4 किलोमीटर आगे जा रहा हूँ और देखते हैं फिर कब तक मिलती है सेकंड बुकिंग। 8306। तो भाई अभी समय हो रहा है सुबह के 11:59 और अब जाके मैंने कंप्लीट की अपनी सेकंड बुकिंग। तो शुरुआत खराब हुई थी, दिन खराब जा रहा था। पीपुल्स पे वेट किया, फिर वहाँ से अयोध्या बाईपास की ओर बढ़ गया 3-4 किलोमीटर, इस उम्मीद से कि वहाँ से कोई बुकिंग मिल जाएगी। 2 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था, कोई बुकिंग नहीं मिली। ओला पे 1-2 बुकिंग आई थी, तो मैंने सोचा चलो ओला का ड्राई पास डाल लेते हैं, उसमें शायद बुकिंग मिल जाए। तो 149 का ड्राई पास भी डाल लिया ओला पे, ठीक है, उस पर भी कुछ नहीं मिला। फिर लोकेशन फिर से थोड़ा आगे बढ़ा मैं, तो फाइनली रैपिडो में एक बुकिंग पकड़ाई में आई। तो उसकी डिटेल पहले देख लो आप।
तो 11:23 पे मिली थी ये वाली। 15.3 किलोमीटर के 199 रुपीज़ दिए हैं, ठीक है। अभी ड्रॉप पॉइंट इसका दिखा रहा है कि पिपलिया जेलपीर मध्य प्रदेश, ठीक है। और जब आई थी बुकिंग तो दिखाया था भाई अयोध्या बाईपास, तो मैंने यही सोच के एक्सेप्ट कर ली थी कि अयोध्या बाईपास पे ड्रॉप करना है, वहाँ से फिर अपने को अपनी सेकंड बुकिंग मिल जाएगी। पर भाई ये अयोध्या बाईपास नहीं है, ये अपना दूसरा बाईपास है, पूरा भोपाल के बाहर वाला। तो बड़ा बुरा फंसा हूँ। ड्रॉप पॉइंट था अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी पे ड्रॉप किया है। अब यहाँ से अपने को कुछ मिलना है नहीं, तो 1-2-3 किलोमीटर खाली चलना लोकेशन चेंज करने के लिए समझ में आता है, पर यहाँ से कुछ ज़्यादा ही लंबा अपने को खाली जाना पड़ेगा। तो अब ऑप्शन तो है नहीं, निकलते हैं। ऑलरेडी अपना टाइम आधा वेस्ट हो चुका है। अब देखो अगले 5-6 घंटे में अपन कितना कवर कर पाते हैं। तो सोच के निकलता हूँ रोज की 2000 रुपये का काम करना है, पर अभी ऐसा लग रहा है कि यार 1000-1200 का हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात होगी, है ना। तो लोकेशन चेंज करते हैं। अब अपने पास तीनों एप्लीकेशन है, ओला भी ड्राइवर डाल चुका हूँ, उबर तो है ही और रैपिडो भी है। देखते हैं फिर यहाँ से अपन और कितना क्या कवर कर सकते हैं, या फिर बाकी का दिन भी अपना बैठे बैठे निकलने वाला है। हाँ ये मुझको देखा। मैम जगह ही नहीं ना, मैं आगे कैसे ला लूं? 7, 9 to 8. तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 12:59 और अपनी थर्ड बुकिंग में मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मिली थी रैपिडो में। तो 18.2 किलोमीटर के लिए 267 रुपये दिए हैं भाई रैपिडो ने। तो खाली आगे बढ़ रहा था मैं, 3-4 किलोमीटर लगभग चला होगा मैं। उतने में ट्रिनिटी कॉलेज में छूटा था भाई पेपर, तो टाइमिंग सही रही, किस्मत ने साथ दिया और ये वाली बुकिंग अपने को मिल गई थी। तो ड्रॉप पॉइंट था शाहपुरा का। तो अभी यहीं पे वेट करने की ज़रूरत तो नहीं है, अगली बुकिंग भी मिल गई है ISBT की। तो भाई जो भी मिलेगा, जैसा भी मिलेगा, फटाफट लेते रहूँगा, कुछ भी छोड़ने वाला नहीं हूँ आज मैं, क्योंकि ऑलरेडी अपन बहुत पीछे चल रहे हैं काम से, है ना। अब तक कम से कम 1300-1400 का काम अपना हो जाना चाहिए था। तो चलते हैं पिकअप पे और करते हैं इनको ड्रॉप ISBT, अगर कैंसिल ना हो तो। और बात करता हूँ आपसे ISBT पहुँचने के बाद। तो भाई बज रहे हैं दोपहर के 2:03 और अपनी चौथी बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है, जो कि मुझे मिली थी ओला पे। तो भाई 13.6 किलोमीटर के 196 रुपये दिए हैं ओला भैया ने अपने को। तो इसके पहले जो बुकिंग रैपिडो की एक्सेप्ट हुई थी, आपको बताया था ना मैंने, वो जो है कैंसिल करनी पड़ी थी मुझे, क्योंकि कस्टमर ने पिकअप लोकेशन अपनी गलत डाल रखी थी। अब उसको कैंसिल किया, वापस ओला पे ऑन ड्यूटी हुआ, तो याली बुकिंग अपने को मिल गई थी, है ना। तो फिलहाल हूँ मैं मीनाल रेसिडेंसी के गेट नंबर 4 के आगे, अभी वेट करता हूँ यहीं पे भाई अपनी 5वीं बुकिंग आने का। बुकिंग आ रही है पर रेलवे स्टेशन की आ रही है, रेलवे स्टेशन मेरे को जाना नहीं, 100 रुपये में रेलवे स्टेशन भेज रहा है ओला। तो उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ से कोई ढंग की बुकिंग मिल जाए। अब यहाँ से अगर 3-4 बुकिंग अच्छी मिल गई तो अपना काम ठीक ठाक हो जाएगा। लगभग अब पहुँच चुके हैं अपन 900 रुपये के करीब। तो मैं सोच रहा हूँ कि 1500-1600 का भी अपना काम हो जाए तो दिन बेकार नहीं कहलाएगा। बाकी देखते हैं। बस ये है कि 150 रुपये का जो ओला का पास लिया है ना अपन ने, वो साला मुझको थोड़ा सा बेकार लग रहा है, क्योंकि ओला पे ढंग की बुकिंग आ नहीं रही है और फालतू के 150 रुपये, मतलब एक राइड का पैसा अपना चला गया, है ना। देखते हैं कुछ ढंग का अगर ओला ही भैया दे दे अच्छी बुकिंग तो वो भी वसूल हो जाएगा। पर समय ज़्यादा बचा नहीं है, 4 घंटे और काम करूँगा मैं, 4 या 5 घंटे। उतने में क्या होता है अभी आगे अपने को पता चल ही जाएगा। OTP बता दीजिए।
647। तो बज रहे हैं भाई दोपहर के 2:55 और अपनी 5वीं बुकिंग भी मैंने अब कंप्लीट कर ली है। तो डिस्टेंस थी इसकी 8.4 किलोमीटर और 155 रुपये फेयर दिया है उबर ने अपने को इस बुकिंग के लिए। ड्रॉप पॉइंट था भाई रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो 5 नंबर साइड ड्रॉप किया है कस्टमर को। और अब तक के अपने ऑपरेटर की बात करूँ तो 5 बुकिंग के साथ 1100 रुपये में पहुँच चुके हैं अपन। अभी थोड़ी देर वेट करूंगा, ट्रेन की टाइमिंग देखता हूँ, अगर कोई होगी रानी कमलापति भी तो ठीक, नहीं तो अपन पहुंच जाएंगे भाई यहाँ से साकेत नगर, है ना। सीएनजी पंप में अगर भीड़ नहीं होगी तो टैंक फुल करा लेंगे। और वैसे ऐसा तो हो नहीं सकता भीड़ ना हो, तो वैसे है अभी अब हाफ टैंक तो ज़रूरत नहीं है अपने को। बाकी अगर नहीं होगी तो फुल कराएंगे और साकेत नगर जाके फिर वहीं पे देखते हैं, अपन वेट करते हैं अपनी 6वीं बुकिंग आने का। 12:24। ओटीपी होता है 3973। कितना 1251 ख्याल रखना। आप है इतना तो नहीं आएगा यार। 5217। ये इतना सामान है क्या? हाँ यार भाई, इतना कैसे आएगा? पीछे आ जाएगा। इतना तो नहीं आएगा। थोड़ा कितने लोग ऐसे हैं? थोड़ा, ये 3 लोग हैं। चलिए कोशिश करके देख ले। लाइए पीछे तक लाइए। अगर वहाँ ऊपर नीचे होता है तो 5 मिनट लेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई अभी समय हो रहा है शाम के 6:22 और लास्ट मैंने आपसे बात की थी दोपहर के 3 बजे, तब से लेके अब तक मैंने अपनी 5 बुकिंग्स और कंप्लीट की है। तो छोटी बड़ी जो भी बुकिंग मिलती गई मैं करते रहा। तो ओला की भी कुछ बुकिंग्स की है, उबर की है, रैपिडो की थे सुबह 2 की थी, उसके बाद मिली नहीं मुझे। तो अब मैं सीधा कर रहा हूँ भाई हिसाब किताब, क्योंकि मेरे घर जाने का टाइम हो गया है। तो टारगेट तो पूरा नहीं कर पाया मैं, पर हाँ ठीक है, बुरा नहीं है, निराशा के बिना घर जा सकता हूँ। तो सीधे आ जाते हैं अपन अपने हिसाब किताब में। तो टोटल बुकिंग की है भाई मैंने 10, जिसमें से 4 थी मेरी उबर की, जिसके लिए फेयर मिला था 668 रुपये। और बात करें अपन ओला की, तो भाई इसकी भी 4 बुकिंग की है, जिसके लिए टोटल फेयर मिला है 438 रुपये। वैसे टोटल फेयर मिला है 567 रुपीज़। इसमें ओला क्या करता है 149 ड्राइव पास का काट लेता है। तो अपन इसको अब आगे जोड़ेंगे नहीं अपने हिसाब किताब में। 149 माइनस करने के बाद अपने को ऑपरेटर बना है 438 रुपये का। और बात करें रैपिडो की, तो इसमें भाई हिसाब किताब ऐसा है कि 2 बुकिंग की है अपन ने, जिसके लिए फेयर मिला है अपने को 466 रुपये। ठीक है, तो इतना कमाने के लिए अपनी कार जो है 140 किलोमीटर यहाँ तक चल चुकी है।
यहाँ से मेरा घर लगभग 6-7 किलोमीटर दूर है, अवधपुरी में हूँ मैं फ़िलहाल। तो 10 जोड़ लेते हैं, 150 के हिसाब से मैं पूरा जो है अपना हिसाब किताब कर रहा हूँ, ठीक है। तो खर्चों की अगर बात करें तो 150 किलोमीटर चलने के लिए अपनी कार को अप्रॉक्सीमेटली 550 रुपये की CNG लग जाती है, और 70 रुपये हो जाते हैं भाई उबर के ड्राई पास के, हाँ। और ऑपरेटर, ये तीनों को मिला के अपना आज का हो रहा है 1572 रुपये। इस 1572 में 149 रुपीज़ ओला के ऑलरेडी माइनस है, ठीक है। तो 1572 माइनस 620 तो बच रहा भाई 952 रुपये, यानी कि 950 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। समय की बात करें तो सुबह के 8 से लेके अभी शाम के 6:24 यानी कि लगभग 10.5 घंटे मैंने काम किया है। तो ठीक है, सुबह का टाइम जो है ज़रूरत से ज़्यादा ही ख़राब गया। पहली बुकिंग के बाद काफ़ी इंतज़ार, 2-2 घंटे अपने बर्बाद गए, तो उस चक्कर में दिन अपना ख़राब हुआ। नहीं तो उस समय अगर मैं 2-3 बुकिंग कर लेता तो अभी 2000 रुपये और आसानी से अपन क्रॉस कर चुके होते हैं। तो अब आ रही है भाई एक बुकिंग श्यामला हिल्स की, ठीक है। नहीं जाना, वैसे भी एक्सेप्ट नहीं करता मैं। तो अभी फिर वहाँ जाऊँगा तो और मेरे कम से कम 2-3 घंटे और काम मुझे करना पड़ेगा। उससे अच्छा चुपचाप घर निकलता हूँ, ऑफलाइन होता हूँ, बाकी काम अपन अपना कल करेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही था भाई। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कर लेना वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अपन मिलेंगे अपने कल के ब्लॉग में परसों के दिन। धन्यवाद। Subscribe to my channel.